तब टीभन काम करके घर की ओर जाने लगता है। टीभन घर में पहुंच जाता है। टीभन घर में पहुंचने के बाद रेनू को नहीं देखता। तब टीभन अपने कमरे में चला जाता है। टीभन रेनू को देखकर डर जाता है। तब टीभन डरते हुए रेनू को बोलता है, रेनू 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 उठो रेनू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। रेनू तुमने जहर खाकर अपनी जान दे दी, मुझे पता है तुमने किस कारण जहर खाई है। तब टीभन बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। चैनी अपनी घर की तरफ जाती है। चैनी अपनी घर में पहुंच जाती है। तब चैनी बोलती है, अरे रेनू तुम कहाँ हो, तुम दिन भर सोई रहोगी क्या? घर का सब काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? तुम्हारा बाप, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ तुम मेरे पास आओ। मैं इतनी चिल्ला रही हूँ, कुछ जवाब नहीं दे रही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ महारानी खराटे मार रही होगी। तब चैनी टीभन और रेनू के कमरे में जाने लगती है। चैनी कमरे में पहुंच जाती है। चैनी कमरे में पहुंची तो उसका बेटा टीभन चुप खड़ा रहता है। चैनी अपने बेटे टीभन से बोलती है, टीभन बेटा तुम चुपचाप खड़े क्यों हो और ये महारानी सो रही है, मुझे बताओ। और इतने समय से बोल रही हूँ, कुछ जवाब नहीं दे रहे हो और ना ही ये महारानी। मुझे कुछ बताओ क्या हुआ है? माँ मैं क्या बोलूँ माँ, रेनू मुझे छोड़कर चली गई है। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया है। इसने जहर खाने के बाद मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा माँ, मैं भी अब जीना नहीं चाहता। टीभन तुम ये क्या बोल रहे हो? रेनू मर गई है और उसने जहर खाकर आत्महत्या की है। बेटा इसने मरने के पहले मेरा या तुम्हारा नाम तो नहीं लिया है ना? माँ ये तुम क्या बोल रही हो? और रेनू के मरने का कारण तुम ही हो। जो तुम रेनू को रोज दहेज दहेज के लिए ताने देती थी, तुमने एक भी दिन नहीं छोड़ा। सुबह शाम उठते बैठते तुम सिर्फ उसे ताने ही देती रही। और तुम माँ अपनी गलती का एहसास होने की जगह में आप ये सब बोल रही हो। बेटा आज तुमने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया है। मेरी ही कारण रेनू जहर खाकर आत्महत्या की है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। अब पछताने से क्या होगा माँ, रेनू तो मुझे छोड़कर चली गई है। माँ तुम पैसे के लिए इतनी अंधी हो गई थी, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। और माँ रेनू के पापा की घर की स्थिति खराब थी। रेनू के पापा 2 से 3 महीने के बाद दे देते ना, फिर तुम क्यों नहीं माही? बेटा मुझे मेरी गलती का एहसास है, तुम मुझे सजा दो। तुम मुझे कभी माफ मत करना। मैं पैसों में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। देखा दोस्तों, दहेज के कारण एक बेटी की हत्या हो गई, इसलिए कह रहा हूँ कि दहेज मत लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शिशु रियल स्टोरेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।